की ओर लोकसभा में पप्पू यादव की हरकत पर भड़के स्पीकर। ईद पर सौगात है मोदी किट का वितरण, बीजेपी की नई रणनीति। नीतीश ही होंगे एनडीए के सीएम कैंडिडेट, प्रेम कुमार के बयान से सियासत गरमाई। सड़क या इबादत गाह, बिहार में नमाज पर सियासी संग्राम। वक्फ बिल पर बिहार में संग्राम, चुनावी समीकरण बदलने की तैयारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। लोकसभा में पप्पू यादव की हरकत पर भड़के स्पीकर। संसद में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के कंधों पर हाथ रखकर बात करना पप्पू यादव को भारी पड़ गया। स्पीकर ओम बिरला ने इसे अनुचित बताते हुए उन्हें मर्यादा में रहने की नसीहत दी। इससे पहले राहुल गांधी को भी सदन में आचरण सुधारने की चेतावनी मिल चुकी है। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईद पर सौगात मोदी किट का वितरण, बीजेपी की नई रणनीति। पटना में भाजपा ने गरीब मुस्लिम परिवारों को सौगात मोदी किट बांटी, जिसमें सेवई, कपड़े और इत्र शामिल थे। इसे ईद की खुशियों तक पहुंचाने की पहल बताया, लेकिन चुनावी साल में इसे अल्पसंख्यकों को साधने की रणनीति भी माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश ही होंगे एनडीए के सीएम कैंडिडेट, प्रेम कुमार के बयान से सियासत गरमाई। जी हां, दिल्ली में एनडीए बैठक के बाद मंत्री प्रेम कुमार ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। वहीं राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम ने कहा कि बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है और चुनाव जीतने के बाद नीतीश को हटाया जा सकता है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर असमंजस बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क या इबादत गाह, बिहार में नमाज पर सियासी संग्राम। जी हां, बीजेपी मंत्री नीरज बबलू के बयान सड़क नमाज के लिए नहीं चलने के लिए बनी है, पर बवाल हो गया है। विपक्ष ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण बताया तो बबलू ने नवरात्रि में मांसाहार बंद करने की भी वकालत कर दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वक्फ बिल पर बिहार में संग्राम, चुनावी समीकरण बदलने की तैयारी। जी हां, बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक पर तेजस्वी पीके के समर्थन से राजनीतिक गर्म हो गई है। विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटा हुआ है तो बीजेपी हिंदू वोटों की गोलबंदी में लगी हुई है। चुनाव से पहले एनडीए के लिए खतरा है या फायदा, ये बड़ा सवाल आजकल बिहार की राजनीति में गूंज रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार कांग्रेस में कन्हैया का उभार, तेजस्वी पप्पू की रणनीति फेल। जी हां, कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस का नया चेहरा बन सकते हैं। राहुल गांधी का समर्थन, युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता और नौकरी दो पलायन रोको यात्रा ने उन्हें मजबूत किया, मगर राजद और तेजस्वी इससे असहज हैं। क्या वह महागठबंधन में दरार पड़ेगी? बिहार चुनाव से पहले नया सियासी दंगल होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नया जिला नहीं बनेगा, सरकार ने किया साफ। जी हां, नीतीश सरकार ने कहा कि फिलहाल कोई नया जिला, प्रमंडल या अनुमंडल बनाने की योजना नहीं है। बगहा को जिला बनाने की अटकलों पर भी विराम लग गया है। अगली खबर की ओर। पटना में गूंजेगा हनुमान महोत्सव का जयकारा। जी हां, हिंदू सेवा समिति बिहार के तत्वावधान में 12 अप्रैल को पटना के कंकड़बाग टैंप स्टैंड चौराहा पर चतुर्थ हनुमान महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। भजन संध्या, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और झांकी नृत्य जैसी भक्तिमय आयोजनों से भक्ति रस में डूब जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कल्पना इनामदार का संकल्प। जी हां, अन्ना हजारे के निर्देश पर लोक आंदोलन न्यास के बैनर तले कल्पना इनामदार बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए 4 दिनों से आमरण अनशन पर डटी हुई है। भूख प्यास से 5 किलो वजन कम होने के बावजूद उनका हौसला अधिक है, मानो उन्हें बा और बापू का आशीर्वाद मिल गया हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा में कुत्ता विवाद, ठहाके, हंगामा और सस्पेंशन। जी हां, बिहार विधानसभा में लावारिस कुत्तों के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस के बीच सभापति के दिनेश बाबू को कुत्ता काटेगा तो वहीं मर जाएगा बयान से ठहाके गूंज उठे। विपक्ष ने इसे गंभीर मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी बताया और जोरदार हंगामा किया। सरकार ने कहा कोई मौत नहीं हुई, एजेंसी चयन जारी है, लेकिन विपक्ष ने लालू को भारत रत्न देने और वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस की मांग करते हुए नारेबाजी और प्रदर्शन किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना यूनिवर्सिटी चुनाव, लाठी डंडों से भिड़े छात्र, माहौल गर्म। जी हां, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर 2 गुटों में जोरदार टकराव हो गया। लाठी डंडे चलने से 4 छात्र घायल, एक की आंख के ऊपर गंभीर चोट लगी, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। चुनावी माहौल में तनाव चरम पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा बजट सत्र में नींद, हंगामा और गर्म तेवर। जी हां, बिहार विधानसभा का अंतिम बजट सत्र हंगामे और हल्की चर्चाओं के बीच गुजर रहा है। सत्र के दौरान मंत्री अशोक चौधरी की नींद और मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की गर्म तेवर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। विपक्ष के शोरगुल से तंग आकर प्रेम कुमार ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक पीछे बैठे मंत्री चौधरी झपकी लेते दिखे।
बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज बेहाल। जी हां, बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार जारी रहा। सासाराम सदर अस्पताल में मरीजों को भारी परेशानी हुई। कई निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हुए तो कुछ भटकते नजर आए। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी, लेकिन लैब और दवा काउंटर सुने दिखे। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ।